लगता है इस मामले में जो उनके पास कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पर वायलेंस होता है अखबार की वजह से, तो वो इनसे सहायता लेते हैं। धन्यवाद। मैं समझती हूँ आपका पॉइंट आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि आप उस अलायंस के भी लीडर हैं, उस अलायंस के इनिशिएटिव। आप अपना अलायंस में ये मैसेज ले जाओ, जैसे सीआरपीएफ को हम अपने साथ जोड़ नहीं रहे, अब सीआरपीएफ अपनी अपनी कंपनी में चलाइए। आप भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस में जेंडर सेंसिटिविटी की बात करो तो ये ले जाओ, लेकिन आप इस ग्रुप का एक भाग हैं, लेकिन आपकी अपना ही दुनिया इतनी बड़ी है कि आप अगर ये मैसेज वहां ले जाए, वहां भी चलाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कमिटमेंट मैडम की हम अभी से और आज से शुरू करेंगे। तो हमारी टीम में हम एज अ ड्रग एडिक्ट अलायंस एज अ मेंबर रखेंगे आपको रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन मैसेज आप फैलाए, जैसे सीआरपीएफ है वो मैसेज फैलाए, प्रधान है बवाना में फैलाए, ठीक है, ट्रांसजेंडर है वो 25 लोगों में फैलाए, डिसेंट्रलाइजेशन, 3 व्हीलर और ट्रांसपोर्ट अपना मैसेज फैलाए, लेकिन हमें अब 2-4 लाख TSR वालों को मिलना है, इसलिए हमें 3000 युवाओं की जरूरत है जो जिम्स पे तैयार करें, पोस्टर तैयार करें या स्टिकर तैयार करें जो स्टिकिंग करे। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, सीआरपीएफ अपने आप काम कर सकता है, ट्रांसजेंडर अपने आप काम कर सकता है, तीनों बवाना के फेरी वाली अपना काम कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट हेड बवाना, नरेला, जहांगीरपुरी अपने आप काम कर सकते हैं युवा क्लब्स में। लेकिन अब हमको आगे जिम्स के साथ जोड़ के जहां नंबर बढ़ा है और उनको भी सहायता चाहिए, उनके साथ मिलके हमें ये एक ट्रेनिंग देनी है, कॉमन ट्रेनिंग, और कॉमन ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर देनी है ताकि वो फैलाएं और उसके बाद स्टिकर बनाए। तो इससे कितनी एरियाज में काम साइमल्टेनियसली मेरे विचार में हो सकता है। आपको कुछ कहना था विचार? Mike, very right thing Mike. that we need to train the trainers. Correct. When we are training the trainers, हाँ, they should be made aware that what rights are actually given to the females. We are not only talking about the penal offences or the rights that are given, which are covered under Indian Penal Code, but also the civil rights that are given, like the Maternity Benefit Act or the Factories Act, which gives the females a right that they could not be compelled to work in odd hours in night. They can protest, they have got a right to protest against it. So once we train the trainers about all the legal rights that are available to the women, irrespective of whether it's penal offense or it's other civil offenses, then only they can take it forward to the community. So once we are talking about formulating a question here, there should be a particular question which pertains to the fact, is the community aware of the acts of the rights that are given to the women or the acts which are covered as penal offences? Like after the ordinance that has been formulated in 2013, there are several offences which are covered, certain acts which are covered as a penal offence now. Most of the females, तो आपका कहना का मतलब है कि लीगल राइट का कंपोनेंट हम लोग ऐड करें। Is the question here? I got your point. Yes. Okay. Now